यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। आइए हम यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपको आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स में इंट्यूटिवली लूँगी। खुद को किसी भी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश ना करें। हमारे पास है नंबर 45, टाइम टू गो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के मेंटल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करें। आपने जो भी विथहोल्ड करके रखा है, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनली विड्रॉ करके रखा है खुद को, उन चीज़ों को रिलीज़ करें। लाइफ में आगे बढ़ें। खुद को किसी एक जगह पर रोक कर न रखें और अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दें। हमारे पास है नंबर 48, पॉइज्ड। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि खुद अपने मन में शांति बनाए रखें। कामनेस के साथ कुछ भी डिसाइड करें, कोई भी एक्शन लेने से पहले शांत स्थिर मन के साथ सोचें, विचार करें और उसके बाद ही कोई एक्शन लें। इसका नंबर है 48। फिर हमारे पास है कार्ड नंबर 49, ऑब्जर्वर। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को, अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को, सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से जांचें, परखें, शांत भाव से ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को नाप तोल लें और उनके हिसाब से ही, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही कोई डिसीजन लें, लाइफ में नेक्स्ट एक्शन लें। सोच विचार कर ही कोई निर्णय लें। हमारे पास है नंबर 21, क्लीन इट अप। आपको अगर लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ, आपकी ज़िंदगी में कुछ बिगड़ गया है या पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे हैं, तो उनकी मेमोरीज़ को क्लीन अप करने कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट को भुलाएं, आगे की ओर देखें और किसी भी एक बात को लेकर अपनी लाइफ में स्टक ना हो जाएं, बैठे ना रहें। हमारे पास है नंबर 37, नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ ही बार बार घूम फिर कर वापस आ जाती है, एक ही तरह का साइकिल रिपीट हो रहा है आपके साथ, तो आपसे कहा जा रहा है इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को, इस पैटर्न को ब्रेक करें, क्लीन इट अप, इस पैटर्न को ब्रेक करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। हमारे पास सारे कार्ड्स अभी तक जो भी आए हैं वो सिमिलर बातें कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ के पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये आप ही के हाथ में है। अगर आप आप बिना सोचे विचारे एक्शंस लेते रहे और बिना परिस्थिति को एनालाइज किए हुए, ऑब्जर्व किए हुए एक्शंस लेंगे या उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे। आइए हम दूसरे डेक से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। वन मोर शफल। हमारे पास है कार्ड नंबर 9, सैजिटेरियस, एक्सपैंड। आपको कहा जा रहा है कि जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करके खुद को ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन को फील कर सकेंगे। इसी से आपका भाग्योदय भी हो सकता है, क्योंकि ये
9th हाउस का कार्ड है। हमारे हॉरोस्कोप में जो 9th हाउस होता है वो भाग्य स्थान होता है, और अगर आप नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर पाते हैं तभी आपका भाग्योदय भी हो सकता है। फिर हमारे पास कार्ड है 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन, नंबर 50। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने भीतर झांके, अपनी परिस्थिति, अपने मनोभावों का मंथन करें और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान में बैठा करें, मेडिटेट करें, और अगर उसमें आपको परेशानी महसूस होती है, आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, जिसका मतलब है माइंडफुल रहें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपने मन के भीतर के हलचल पर विजय पाने में। फिर हमारे पास जो कार्ड है वो है लियो शाइन, नंबर 5। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक्टिव मोड में हैं। अगर आप एक ही यथास्थिति में बंधे हुए हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाने के लिए, तो इट इज़ टाइम टू एक्ट नाउ। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव मोड में आएँ और अपने लाइफ को एक बेहतर स्तर पर लेके जाएं, अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स हासिल करें, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर हमारे पास जो कार्ड है वो है पैलेस अथेना, थिंक, नंबर 30। सोच विचार कर, जैसे हमारे पास ये कार्ड भी आया था ऑब्जर्वर का, तो आपसे कहा जा रहा है आप सोच विचार कर कोई निर्णय लें और सोच विचार कर ही कोई एक्शन भी लें। थिंक बिफोर यू एक्ट। हमारे पास है नंबर 40, सेकेंड हाउस, रिसोर्सेज। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए, उनको यूटिलाइज करते हुए आप कोई भी स्टेप लें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत एबंडेंस आ रही है, आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ने वाले हैं, आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है और फाइनेंशियल गेन आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं और मैसेजेस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, आपकी इनर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। हमारे पास कार्ड है नंबर 32, एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। खुद से ना भागें। जैसे हमारे पास ये कार्ड भी था इंट्रोस्पेक्शन का, 12th हाउस। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप खुद से ना भागें, खुद को पहचानें, अपने अंदर की जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने के लिए उन पर काम करें। और अगर आप में कुछ नया टैलेंट है या आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसको सीरियसली लें और उसको बढ़ाने पर काम करें। हो सकता है आपके नए टैलेंट की वजह से, जिसको आप अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, आपकी नई लर्निंग की वजह से ही आपके रिसोर्सेज में भी बेहतरी आने के चांसेस हैं। फिर हमारे पास कार्ड है नंबर 29, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। तो इससे मुझको पता चलता है कि हमारे पास ये कार्ड भी था नंबर 48 यहाँ पॉइज्ड का। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप स्लो डाउन करें, कामली, शांत मनोभाव से अपनी जीवन के बारे में सोचें। आपकी अगर कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं, जैसे कि इस कार्ड से हमें नज़र आ रहा है, अगर आपकी कोई एडिक्शंस रहे हैं तो उनसे खुद को निकालने की कोशिश करें। एस्केपिस्ट
ना बने। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी कुछ नेगेटिव आदतों से निकल नहीं पा रहे हैं और आप अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस से बचने के लिए कुछ एडिक्शंस आपने पाल रखे हैं, तो उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें इन अ पॉजिटिव सेंस। और फिर हमारे पास कार्ड है नंबर 38 विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भूलें और अपनी कहानी को फिर से लिखें, एक नए लेवल पे लेके जाएं अपनी लाइफ को, और नेगेटिव सोचना छोड़ दें। अगर आपको इसी तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।